नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वैसे तो जिन लोगों ने भी गुलदावरी के पौधे अपने घर पे लगाए हैं उनमें इस तरीके से फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई होगी और अभी पौधों में फ्लावरिंग नहीं भी हो रही है तो कलियां बन चुकी होगी। आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि अगर लंबे टाइम से कलियां बन रही हैं और वो फ्लावर पे नहीं बदल रही हैं तो उसका क्या कारण है और अभी हमें अपने पौधों को कौन सी खाद देनी है जिससे हमारे पौधे बहुत अच्छे से अपने फूलों को खिला सकें। देखिए दोस्तों, मेरे पास कई तरीके की गुलदावरी खिल रही है, लेकिन जो ये गुलदावरी है बिल्कुल अलग है। मैंने आपको पहले भी इसे वीडियो में दिखाया था। पहले ये सिर्फ वाइट कलर में खिली थी, अब ये मैरून कलर में भी खिल चुकी है। बिल्कुल अलग गुलदावरी है। मैंने इससे पहले ऐसी गुलदावरी कभी भी नहीं देखी है। इसमें अभी ये 1 हफ्ते से मैरून कलर भी खिल रहा है और अभी इसमें कलियाँ भी बन रही हैं। इन फूलों को खिलने में लगभग 1 से 1.5 महीना लगा और अब ये अच्छे से खिल रहे हैं। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब गुलदावरी के पौधे में अच्छे से फूल खिल जाते हैं तो उनकी हमको देखभाल किस तरीके से करनी है। आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब तक पौधे पे कलियां नहीं बनती हैं, फ्लावर नहीं खिलते हैं, उनकी देखरेख अलग होती है। और जब गुलदावरी के पौधे में फूल अच्छे से खिल जाते हैं तो हमें उनकी देखरेख कुछ अलग ढंग से करनी होती है, तभी जो वो फूल होते हैं लंबे टाइम तक हमारे पास बने रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, उसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, जब गुलदावरी के पौधे में अच्छे से फूल खिल जाते हैं तो आपको उसको बहुत लंबे टाइम तक धूप में नहीं रखना होता है। अगर आप उसे लंबे टाइम तक धूप में रखेंगे तो जो फूल होते हैं बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं और हमें चाहिए कि जो फूल होते हैं वो लगभग 2 महीने तक फ्रेश बने रहें। तो इसके लिए उन्हें 1 से 2 घंटे की धूप में या फिर जहाँ पर सिर्फ धूप की रोशनी पड़े उस जगह पर रखना होता है। तो कुछ पॉट मैंने नीचे रखे हुए हैं जहाँ पर इन्हें सिर्फ 1 से 2 घंटे की धूप मिलती है। इसके साथ ही हमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है, इसलिए आप उस वीडियो को जरूर देखें। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इस टाइम पे हमें अपने पौधे को कौन सी खाद देनी है। वैसे तो दोस्तों मेरे जितने भी गुलदावरी के पौधे हैं सभी में फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है, अच्छे से फूल बन चुके हैं, लेकिन सिर्फ एक ही पौधा ऐसा है जिसमें अभी कलियां बन रही हैं काफ़ी टाइम से और उसमें अभी फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है। तो इसी के ऊपर बात करते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो देखिए दोस्तों, जो गुलदावरी का पौधा होता है इसमें कलियों से फूल बनने में लगभग 1.5 से 2 महीने का टाइम लग जाता है। कभी 1 महीने में भी जो कलियां होती हैं वो फ्लावर में बदल जाती हैं। वैसे लगभग 1.5 महीना इनको लगता है फूल खिलने में। तो बहुत से लोग परेशान रहते हैं, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और काफ़ी ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि हमारे पौधे में अभी भी कलियाँ नहीं बनी हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके पौधे में अभी भी कलियां नहीं बन रही हैं तो जनवरी तक आपके पौधे में कलियां बन जाएंगी। लेकिन अगर आपने गुलदावरी की कटिंग या बिल्कुल छोटे छोटे प्लांट नवंबर में या दिसंबर में लगाए हैं तो हो सकता है इस साल आपको उनके फ्लावर देखने को नहीं मिले। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने नवंबर में गुलदावरी की कटिंग लगाई है तो जो कटिंग होती है उसमें रूट बनने में ही 15 से 20 दिनों का टाइम लग जाता है। फिर वो ऊपर को ग्रोथ करेगा। जब तक गुलदावरी की जो कटिंग होती है वो ग्रोथ करेगी तब तक गुलदावरी का जो सीजन है वो चले जाएगा। अगर आपने गुलदावरी की कटिंग बहुत ज़्यादा लेट लगाई है तो आपको इस टाइम पे फ्लावर देखने को नहीं मिलेंगे। तो आपको जो फ्लावर मिलेंगे वो अगले सीजन में ही मिलेंगे। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है कि हमने पौधे की कटिंग किस टाइम पे लगाई है। सबसे पहले हम बात करेंगे सनलाइट की। तो आपको अपने पौधे को 4 से 5 घंटे की धूप में रखना है। और गुलदावरी के पौधे को हल्की सी नम मिट्टी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। ना ही मिट्टी बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो, ना ही बिल्कुल सूखी। हल्की सी नम मिट्टी रहेगी तो पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। इसके साथ ही आपको इसको देनी होगी कोई अच्छी लिक्विड खाद जिससे पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करे। वैसे जनवरी का मंथ लास्ट होता है इसकी कलियां बनाने के लिए या फिर कलियों से फूल खिलाने के लिए। तो इस टाइम पे आपको इसको बहुत अच्छी लिक्विड खाद देनी है जिससे पौधा बहुत अच्छे से अपने ऊपर ले सके और बहुत अच्छे से ग्रोथ करे। तो देखिए दोस्तों, जो मैं आपको लिक्विड खाद बताऊंगी वो 3-4 चीज़ों से मिलके बनेगी और आप घर पे ही उसको बहुत ही आसानी से बना सकेंगे। इससे पहले हम बात करते हैं उन खाद के बारे में। अगर आपके पास घर पर टाइम नहीं होता है बनाने का तो आप अपने पौधों में 1 चम्मच DAP खाद डाल सकते हैं। DAP खाद एक केमिकल खाद होती है, बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाती है। 1 चम्मच DAP खाद आप अपने पॉट पर डाल दीजिए। इससे भी जो फ्लावर वाले प्लांट होते हैं बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं।
तो इसके साथ ही दोस्तों अब हम बात करते हैं उन खादों की जिसको हम घर पे आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली खाद है सरसों की खली। तो देखिए दोस्तों, जो मेरी ये बाल्टी है इसमें हमेशा सरसों की खली भीगी रहती है। वैसे आप इस बाल्टी को देख के समझ ही रहे होंगे कि इसमें मैंने कितने लंबे टाइम से खाद भिगो रखी है। तो देखिए दोस्तों, मेरी जो ये बाल्टी है मैं इसे वैसे कोई साफ़ नहीं करती हूँ। जब भी मुझे कोई भी खाद भिगोनी होती है मैं इसी बाल्टी में डालते जाती हूँ और भिगो देती हूँ। 1 हफ्ते से इसमें सरसों की खली भीग रही है, मैं इसका यूज करूँगी। दूसरी चीज़ जो मैंने भिगो के रखी है ये है मूँगफली के छिलके। अभी मैं सर्दियों में मूँगफली के छिलकों का लिक्विड अपने सारे प्लांटों को देती हूँ। बहुत अच्छा काम करता है ये पौधों में। इसमें फास्फोरस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो मूँगफली के छिलकों का आप लिक्विड ले सकते हैं। तीसरी चीज़ जो मैंने भिगो के रखी है वो है प्याज के छिलके। ये है प्याज के छिलके। पोटेशियम और फास्फोरस इसमें प्रचुर मात्रा में होता है, जो पौधों में फूल खिलाने में बहुत ज़्यादा मददगार है। तो इस चीज़ को आपको लेना है। इसके साथ ही आप ले सकते हैं केले के छिलके। केले के छिलके भी फ्लावरिंग वाले प्लांटों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। 3-4 केले के छिलकों को आप पानी में भिगो के रख दें, आप उसका लिक्विड भी इसमें मिला सकते हैं। एक जग में मैंने आधे से ज़्यादा पानी ले लिया है और अब मैं इसमें तीनों चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके मिला दूंगी। जो भी मैं लिक्विड अपने पौधों को देती हूँ मैं बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं देती हूँ। लिक्विड फर्टिलाइज़र हम जो भी देते हैं बिल्कुल पतला पतला होना चाहिए, जिससे अगर आप उसे हर 10 दिन में या फिर हर हफ्ते भी अपने पौधों को देते हैं तो पौधों पर कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, मैंने तीनों चीज़ें इसमें मिला दी हैं। अभी मेरे पास केले के छिलकों का लिक्विड भी होता तो वो भी मैं इसमें मिला देती, वो मेरे पास अभी है नहीं, तो इसलिए मैं ये तीनों चीज़ें इसमें मिला के अपने पौधों को दूंगी। एक चीज़ का हमें और ध्यान देना है, जब भी हम अपने पौधों को कोई भी लिक्विड देते हैं घर का बना हुआ ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर, तो हमें 2 दिन पहले से पौधे की मिट्टी में पानी नहीं देना है। क्योंकि मिट्टी अगर पहले से ही गीली होगी, बिल्कुल चिपचिपी होगी, फिर आप उसके ऊपर लिक्विड फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, तो जो पौधे की जड़ें होती हैं कई बार ख़राब हो सकती हैं। देखिए, मैंने 2 दिन से पानी नहीं दिया है, तो इसलिए मैं अभी इसको लिक्विड फर्टिलाइजर दे रही हूँ, जिससे जो ये लिक्विड फर्टिलाइजर है बिल्कुल नीचे तक पौधों की जड़ों तक चले जाए और पौधा इसे बहुत अच्छे से ले ले। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने बिल्कुल 1 जग भर के इसमें ये लिक्विड फर्टिलाइजर डाल दिया है। जब भी आप लिक्विड फर्टिलाइजर डालते हैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ना डालें, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा डालते हैं तो जो मिट्टी के ऊपर ही ऊपर रह जाता है। तो इस तरीके से हम पौधों में अच्छे से लिक्विड फर्टिलाइजर दे देंगे, जिससे पौधे की अच्छे से ग्रोथ हो सके, पौधे को हेल्प मिल सके अपनी कलियों से फूल खिलाने में। अगर आपके पौधों पे कलियों से फूल नहीं बन रहे हैं तो आप हफ्ते में 1 बार भी लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकते हैं। बिल्कुल लिक्विड फर्टिलाइजर को आपको बिल्कुल पतला पतला बनाना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। देखिए दोस्तों, मेरे पास जितने भी फ्लावर खिल रहे हैं मैंने ज़्यादातर वेस्ट चीज़ों में लगाए हुए हैं, खासकर टायरों में। और टायरों में जो मैंने फ्लावर लगाए हैं बहुत अच्छे से इनकी ग्रोथ हो रही है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से अभी मेरे पास कुछ खाली टायर और हैं। तो इस तरीके से मैं मिट्टी में ये जितनी भी सब्जियों के और फलों के छिलके होते हैं उन्हें दबा देती हूँ, तो धीरे धीरे सड़ते हैं और पौधों को बहुत अच्छी खाद देते हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने किचन से निकलने वाले वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं और अपने घर पर बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनिक गार्डन बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।